हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, हम लोग देख रहे थे हिंदी का प्रैक्टिस सेट देख रहे थे, जिसके तहत मैंने आपके 8 चैप्टर के प्रैक्टिस करा दी है। आज हम दोस्तों देखेंगे इसमें, देखिए कौन कौन से चीज़ें शामिल हैं आज वाले प्रैक्टिस सेट में। तो इसमें लिंग है, वचन है, काल है, वाच्य है, यानी 4 चीज़ें इसमें हम आज देखेंगे। ये चारों चीज़ें हमारी कंप्लीट हो जाएंगी और ये इजी है दोस्तों, आप आराम से कर लेंगे। देखिए कल वाला जो प्रैक्टिस सेट था चैप्टर 8 और चैप्टर 7 क्रिया दोस्तों, ये दोनों हार्ड थे। और देखिए पैटर्न भी वही रहेगा, यकीन मानिएगा एकदम इजी नहीं आएगा। तो थोड़ा मेहनत आप बढ़ाइए और डरने की कोई बात नहीं दोस्तों। आप जैसे अगर भाई डर रहा हो कि कैसे होगा इतने दिन में, आराम से हो जाएगा दोस्तों। थोड़ा सा लेकिन मेहनत करने की ज़रूरत है, कम से कम 8-10 घंटे पढ़िए आप, और जो है प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही है जो अंततः आपकी नैया पार लगाएगी। क्योंकि पढ़ने से क्या होता है दोस्तों, पढ़ने से आप जान नहीं पाते हैं किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ पढ़ते जाते पढ़ते जाते पढ़ते जाते, लेकिन जब लास्ट टाइम आता है तो उसे जो है एक जगह नहीं एकत्र कर पाते हैं। और इसका बढ़िया एग्जाम्पल क्या है, प्रैक्टिस सेट। देखिए प्रैक्टिस सेट आप करते रहेंगे और जो चीज़ें ना है उसे नोट करते चलिए। एक कॉपी बनाइए, उसमें लिखिए जहन नोट्स। वो कॉपी ऐसा तो है नहीं कि जूनियर असिस्टेंट में काम आएगी और बाकी जो है पेट में नहीं काम आएगी, या पेट में आ जाएगी तो किसी दूसरे एग्जाम। UP SSC की ऊपर UP SSC लिखिए, और कॉपी ऐसी रहनी चाहिए कि हर एग्जाम में काम आएगी दोस्तों। देखिए GS 50 नंबर की पेट में आती है, 20 नंबर के आसपास हिंदी आएगी, 70 नंबर तो यही हो गए। तो आपको ये सोचना होगा कि क्या फ़ायदा कहाँ होगा, तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। ठीक, हम लोग पीसीएस के लिए, RO के लिए ये सब करते रहते हैं ना, तो आप लोग भी ऐसे करिए दोस्तों, और बहुत मतलब अच्छा लगेगा जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो खुद देखेंगे कि हाँ यार ये चीज़ें हमने की और इसका बेनिफिट हमें मिला। देखिए अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो चैप्टर नंबर 9 है, लिंग से शुरुआत करते हैं। उसके बाद मैंने बताया कि इसमें लिंग, वचन, काल, वाच्य, ये सारी चीज़ें देखेंगे। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। दोस्तों देखिए इसकी पहचान करने के लिए सबसे बढ़िया है कि एक सेंटेंस बनाइए आप। अगर वो सेंटेंस स्त्रीलिंग में नजर आएगा आपको तो है, और अगर नहीं नजर आ रहा है तो नहीं है। जैसे लिखा है, देखो जैसे फुटपाथ है, तो फुटपाथ क्या है, इस पे लोग सोते हैं ना दोस्तों, सोते हैं। तो सीधी सी बात है, बहुवचन जो है बहुवचन की बात यहाँ नहीं करना है। एक अगर हम बात करें तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग, तो ये पुल्लिंग हो जाएगा। स्टोव भी पुल्लिंग हो जाएगा, स्कूल पुल्लिंग, केतली दोस्तों आप देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा, हमारी स्त्रीलिंग हो जाएगी। बाकी सारी क्या है, पुल्लिंग है। इजी होता है, पहचान लेंगे आप दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। जैसे जहाज है, जलपान है, जमीन है, जुलूस है। तो देखिए जमीन, जैसे जमीन के लिए ही लड़ाई होती है, लड़ाई होती है, लड़ाई होता है नहीं होता, होती है ना। तो इस तरह मतलब कोई सेंटेंस बना के आप आराम से कर सकते हैं। जमीन, जैसे हमारी ज़मीन, मेरी ज़मीन। जैसे जुलूस, जलपान, जहाज, ये सब क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें कौन सा शब्द पुल्लिंग है। अब देखिए सभा, सभा बैठी होती है, ठीक, सभा की जाती है, न्याय दिया जाता है। अब देखिए न्याय दिया जाता, मंत्रणा की जाती, मंडली बनी होती है। तो इस तरह आप देखेंगे कि सेंटेंस का जो प्रयोग करके आप देखेंगे ना, तो आराम से आंसर पा जाएंगे। तो न्याय दिया जाता है। अगर हम बात करें न्याय, लड़का, आदमी, बकरा, न्याय, भेड़, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। अगला है निम्नलिखित कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द है। तो अंधेर हो गया, कहते ना गांव में अंधेर हो गया भैया, अंधेर हो गया। तो ये सारी चीज़ें, देखिए आवाज़ अगर थोड़ी बहुत भारी लग रही है कैसे, रीज़न दोस्तों क्या है, मैं 3:20 पे सोया हूँ और 5:40 पे उठा हूँ मान लीजिए बिस्तर पे, लेकिन बिस्तर छोड़ा हूँ 10 मिनट बैठ के 50 पे दोस्तों। तो आप सोच सकते ज़्यादा सोया नहीं हूँ दोस्तों, इसीलिए हो सकता है। उसके तुरंत बाद फिर वीडियो बनाया हूँ 6:10 पे शुरू कर दिया हूँ यानी बनाना, क्योंकि लाइब्रेरी भी जाना है आज ना, तो हो सकता है थोड़ा कल नहीं जा पाएगा दोस्तों। वीडियो बनाने के चक्कर में ना कभी कभी नहीं जा पाता हूँ, जब वीडियो एक भी नहीं बनी रहती है तब। अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो लिखा तो थोड़ा बहुत मैनेज कर लीजिएगा, ठीक दोस्तों। लिखा है निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो मैंने बता ही दिया कि इसमें अंधेर हो जाएगा, बाकी सारे जो है स्त्रीलिंग हो जाएंगे। जैसे देखिए शिशु है, नक्शा है, धन है, ये आप कर लेंगे, मुझे तो बड़ा ईजी लग रहा है, और मैं जहाँ तक मानता हूँ कि आप कर भी देखें। देखिए तन, देखिए तन, मेरा तन, मेरा बदन, ठीक। मेरी तन आपने ना सुना होगा, मेरा सुना होगा, मेरा तन। तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, पुल्लिंग में आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। विवाह की जाती है कि किया जाता है, निर्माण किया जाता, भाषा बोली जाती है, भाषा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। तो इस तरह आपको करना है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द पुल्लिंग है। देखिए
प्रार्थना की जाती है, लज्जा आती है, संकल्प घटना हो गई, ये भी होता है, संकल्प लिया जाता है, संकल्प ली नहीं जाती, संकल्प लिया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा दोस्तों। आप जान रहे हैं ना कि कैसे करना है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना दोस्तों। यहाँ लिखा है लज्जा जो है भाववाचक संज्ञा है दोस्तों, इसे सदैव स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। अब ये तो आराम से बता लेंगे ना, विधुर पुल्लिंग हो जाएगा, क्योंकि इसका जो है अगर हम बात करें विधुर का विलोम दोस्तों क्या होता है, विधुआ होता है। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहाँ पे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही, इस तरह के क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांस रहेंगे यूपी ट्रिपल एस सी में, ठीक, इस तरह के तो याद रखेंगे। जैसे साहब का क्या होगा, साहब का मेम हो जाएगा, ठीक, हम कहते हैं ना मैम। अगला है पिता का तो माता हो जाएगा, हाथी का हथनी हो जाएगा, और सांप का सांपिन हो जाएगा। आगे हम बात करें दोस्तों यहाँ पे, निम्नलिखित निम्न प्रश्न लिंग से संबंधित है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। अगर हम दोस्तों बात करें तो अकारांत तथा आकारांत पुल्लिंग शब्दों को इकारांत कर देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। जाति देखिए, आ लगाने से, आ प्लस बड़ा आ, पुल्लिंग शब्दों में ई लगाने से दोस्तों स्त्रीलिंग हो जाते हैं, बात तो सही है। अगला दिया है जाति बोधक शब्दों के अंतिम स्वर का लोप कर उन्हें इन व कहीं आयन प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाए। मुझे तो दोनों बात सही लग रही हैं, बाकी देख लेते हैं आंसर क्या दिया हुआ है। तो दोनों चीज़ें सही हैं दोस्तों, ठीक, क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, अगर हम देखिए आ जैसे दिया हुआ है, यहाँ देखिए लड़का, अब हम जैसे इसमें ई लगाएंगे तो लड़की हुआ तो स्त्रीलिंग नहीं हो गया। देखिए ये लड़का लगा है यानी अकारांत लगा है तो ये हो गया पुल्लिंग, और इकी दांत मतलब ई लगा है लास्ट में तो स्त्रीलिंग नहीं होगा। मोटा से मोटी, नाना से नानी, अब जैसे नर से नारी, हिरण से हिरणी, पुत्र से पुत्री, ठीक, ये अकारांत वाले हो जाएंगे, इधर से आकारांत वाले हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि जात बोधक शब्दों के अंतिम स्वर को लोप कर उनमें कहीं इन और कहीं आइन लगा देते हैं, जैसे माली, माली से मालिन, लाला से ललाइन, बाघ से बाघिन, हलवाई से हलवाइन, तो ये सब आप जानते हैं। अगला दिया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है दोस्तों, देखिए इसमें झील, ठीक, ये मेरी झील है, और बाकी सारे जो है अगर हम बात करें तो पुल्लिंग है। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, देश है, नगर है, रेगिस्तान है, द्वीप है, समुद्र है, सरोवर है, पाताल है, वायुमंडल है, नभोमंडल है, प्रांत है, देश है इत्यादि, किंतु पृथ्वी, झील, घाटी स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त होते हैं। अगला है निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है दोस्तों, तो देखिए इसमें पुल्लिंग जो शब्द है ना आभार हो जाएगा। देखिए माया, मेरी माया, मुझ पर दया कीजिए, दया कीजिए, भाषा होती है कि होता है, भाषा होती है ना, तो ये सारी चीज़ें, माया भी होती है, इस तरह आप लगा सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है दोस्तों, तो कष्ट, कष्ट दिया जाता है, आशा की जाती, क्षमा किया जाता है, और सेना दोस्तों देखिए अगर हम बात करें क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए, ठीक, क्षमा, सेना, मेरी सेना, सबसे शक्तिशाली, तो ये सब हो जाएंगे स्त्रीलिंग में, लेकिन कष्ट दोस्तों पुल्लिंग आपको नजर आएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो इसमें आय, जैसे मेरी आय कितनी है, इस तरह हम क्वेश्चन को प्रयोग कर सकते हैं। निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है दोस्तों, तो इसमें सभा स्त्रीलिंग हो जाती है, क्योंकि सभा बुलाई जाती है दोस्तों। बाकी ग्रह, पत्ता, चंदन, ये सब क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग शब्द हो जाएंगे, ठीक दोस्त। आगे बढ़ जाएं। अगला है निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा हो जाएगा, तो क्षेत्र क्या हो जाएगा दोस्तों, पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। दिया है दिए गए शब्दों में क्षेत्र पुल्लिंग है, जबकि क्षमा, घटना, रीति स्त्रीलिंग हो जाएगा। अगला निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, तो गरिमा हो जाएगा। दोस्तों जैसे मैं प्रयोग करता हूँ वैसे आप भी प्रयोग करने की कोशिश करिए, आराम से आपका आंसर निकल आएगा। अगला है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। अब देखिए छाछ इसमें जो है स्त्रीलिंग शब्द है, याद रखेंगे, छाछ जो है क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। अपवाद इसके कुछ और हैं दोस्तों, अगर हम बात करें, जैसे यहाँ देखिए स्त्रीलिंग है। अब इसमें कह रहा कि खाने पीने वाली सभी चीज़ें स्त्रीलिंग होती है, जैसे कचौड़ी, पूड़ी, खीर, दाल, पकौड़ी, रोटी, सॉरी ये कचौड़ी है, ये पकौड़ी है, रोटी, चपाती, तरकारी, सब्जी, खिचड़ी इत्यादि। लेकिन अपवाद कुछ ही से हैं क्योंकि पुल्लिंग में आएंगे वो, जैसे पराठा पुल्लिंग में, हलवा, भात, दही, दही बहुत बार पूछता दोस्तों, तो दही किस में आएगा, पुल्लिंग में, रायता इत्यादि। शेष विकल्प तिल, काढ़ा, टेसू, ये भी क्या आएंगे, पुल्लिंग में आएंगे। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छांटिए, तो ये आहार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा। अगर हम बात करें तो कुछ अन्य पुल्लिंग शब्द हो जाएंगे, जैसे कान, मुंह, दांत, पाँव, मोती, माणिक, पन्ना, हीरा, जवाहर,
मूंगा, जौ, गेहूं, चावल, बाजरा, पीपल, बड़, देवदार इत्यादि। अगर हम आगे बात करें भील का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, तो भीलनी हो जाएगा। भील का क्या हो जाएगा दोस्तों, भीलनी हो जाएगा। जैसे इसमें नी प्रत्यय लगा हुआ है, क्या लगा है, भील संज्ञा है, उसमें नी प्रत्यय लगकर भीलनी बन गया। ठीक, जैसे देखिए सयार का सयारनी, हिंदू का हिंदुनी, ऊंट का ऊँटनी, हाथी का हथनी, शेष शब्द असंगत है। अगर हम आगे बात करें स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा, सलाम कीजिए, सारस, सनक, सलाद, तो इसमें दोस्तों क्या हो जाएगा, सनक हो जाएगा। ठीक, उसकी सनक चढ़ गई। अगला दिया है कि स्त्रीलिंग शब्द कौन सा हो जाएगा, तो उसकी हरकतें अच्छी नहीं लगती। जैसे वाक्य का प्रयोग करके देखें, ये देखो यहाँ पहले एक एग्जाम्पल दिया है, उस तुम्हारी हरकतें अच्छी नहीं लगती, तो ये देखिए खुद देख लीजिए स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग हुआ है, तो ये स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है पुल्लिंग वाचक शब्द छाटिए, तो इसमें कैमरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैमरा हो जाएगा। बाकी पायल, प्लेट, तलवार स्त्रीलिंग है। पुल्लिंग शब्द ऐसे शब्द जिनके पुरुष जाति का बोध होता है पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे राम, साला, काला इत्यादि। स्त्रीलिंग ऐसे शब्द जिनसे स्त्री जाति का बोध हो स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे सीता, साली, काकी आदि। निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा होता है, तो नेत्र हो जाएगा दोस्तों, जबकि दया, प्रार्थना, वायु ये सब स्त्रीलिंग है। अगला है निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा हो जाएगा, तो शोभा क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। बाकी शास्त्रीय, नृत्य, शस्त्र, पालन ये सब पुल्लिंग हो जाएगा। लिखा स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है, जैसे देव का देवी, देखिए कांत का कांत्री होता है, देखिए गधा का गधी भी होता है, मामा का मामी, देखिए यहाँ लिखा भी होगा शायद का, कांत का कांता होता, सॉरी दोस्तों, कांत का कांता होता, याद रखेंगे, ये वाला सही दिया हुआ इसमें। एक दोस्तों कत्री होता है, वो क्या होता है, कवित्री का शायद होता है, मुझे लगता है कवित्री का कत्री, हाँ शायद वही होता है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है, तो ऋतु हो जाएगा। अब देखिए कुछ और हम देख लेते एग्जाम्पल, यहाँ देखिए जैसे लिखा अकारांत, इकारांत, इकारांत, नकारांत, उकारांत संज्ञा है। जैसे अकारांत में दया, माया, कृपया, क्षमा, शोभा। अगर हम बात करें दोस्तों तो ये सब हमारी क्या हो जाएंगी, स्त्रीलिंग हो जाएंगी। उसके बाद इकारांत में जैसे निधि, विधि, परिधि, अग्नि स्त्रीलिंग, नदी, रोटी, टोपी इत्यादि ये भी स्त्रीलिंग में आ जाएंगे, लेकिन हाथी, दही, रोटी ये पुल्लिंग में। नकारांत में जैसे प्रार्थना, वेदना, रत्ना। देखिए इस तरह पढ़ने से अच्छा है मैं बताऊंगा सेंटेंस ही यूज करके देखो, वही आपके काम आएगा। कुछ चीज़ों को रट सकते हैं आप, लेकिन सेंटेंस वाला सबसे बेटर है दोस्तों, क्योंकि वो कभी गलत नहीं। जैसे कवि, देखिए कवि का होता है कवित्री दोस्तों, ठीक, कत्री वाला मैं ढूंढ रहा हूँ, उसका क्या होता है, माइंड से देखिए स्किप है वो वर्ड जो है, आराम से आप जानते होंगे। बाकी ये सारे सेंटेंस प्रयोग करके देखना तभी लगाना दोस्तों, ऐसे ही रट नहीं पाओगे और फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब जैसे यहाँ कुछ मैं कराया दे रहा हूँ, लिखा पुल्लिंग स्त्रीलिंग, जैसे देव का देवी, गोप का गोपी, बाघ का बाघिन, कुंजड़ा का कुंजड़िन, सांप का सापिन, मेहतर का मेहतार रानी। अगला दिया है निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है दोस्तों, तो अहिंसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अहिंसा हो जाएगा स्त्रीलिंग। जैसे देखिए स्त्रीलिंग इस प्रकार के शब्द जैसे आराहार, अवज्ञा, चिकित्सा, चेचक, टकसाल, फरियाद ये सब स्त्रीलिंग है। जैसे मनगढ़ंत क्या है दोस्तों, तो पुल्लिंग में आ जाएगा मनगढ़ंत। ठीक, किस में आएगा दोस्तों, उभय लिंग में आएगा दोस्तों। देखिए ये उभय लिंग में आएगा, सही है, उभय लिंग में ही आएगा दोस्तों, ये हम लोग बहुत पहले किए थे। यहाँ देखिए क्योंकि मनगढ़ंत में क्या है, लिंग धारण कर लेता है, जैसे जो जिस विशेष से के साथ प्रयुक्त होता है वही लिंग धारण कर लेता है, अतः यह उभयलिंगी होता है। अगर हम आगे बात करें, ये देखिए अलग से अपवाद टाइप है, तो इसे नोट कर लीजिएगा। ठठेरा का ठठेरिन होता है, इजी है। विद्वान का विदुषी होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। अब हम वचन पे आते हैं, एक वचन, बहुवचन, इस तरह दोस्तों। लिखा सदा एक वचन में जो प्रयोग होंगे दोस्तों। अच्छा बताइए, आंसू आपके एक आंख से निकलता कि दो आंख से, दो आंख से ना, तो यानी बहुवचन हो जाएगा आंसू ही। कच्छा का कच्छाया हो सकता। प्राण दोस्तों हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है, प्राण, आंसू, बाल, होश, हस्ताक्षर सदैव बहुवचन में होते हैं प्रयोग, और जबकि प्रत्येक जो है हमेशा किस में होता है, एक वचन। प्रत्येक का मतलब होता है कि एक दोस्तों। कथा का बहुवचन क्या होता है, कथाएं होता है। बताने की जरूरत नहीं, इजी है, पढ़ना भी है, इसे नहीं चाहिए। निम्नलिखित विकल्पों में से एक वचन शब्द कौन सा होता है। देखिए एक वचन शब्द इसमें से कौन सा, दर्शन किए जाते हैं, दर्शन किए जाते हैं तो बहुवचन हो जाए। घरों लिखा है, घर से घरों तो बहुवचन, लता से लताओं बहुवचन, तो सीधी सी बात है। नदी बचा तो नदी होता है दोस्तों, एक वचन इसमें, ठीक।
देखिए कम समय में जितना ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएगा उतना आपके लिए फ़ायदा रहेगा दोस्तों। अब देखिए 42-43 क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं, टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है। ठीक, तो ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी कंप्लीट कर ले, ये हमारी थोड़ी वो रहती है, क्योंकि और भी चीज़ें तो आपको पढ़नी होती हैं। अगला, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वचन जोड़ा सही नहीं। जैसे सोना का सोना लिखा है, धेनु का धेनुएं लिखा, आटा का आटे कभी नहीं सुने होंगे, आटा ही होता है, क्योंकि आटा द्रव्यवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन में होती हैं, बहुवचन नहीं बनाया जाता दोस्तों। ठीक, छात्र का छात्रगण हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है। तो देखिए दोनों वचनों में जो समान रहेगा, सरसों दोस्तों, कितना बढ़िया है। क्या रहेगा, एक वचन बहुवचन दोनों में समान रहता है। मध्यम पुरुष तू का सही बहुवचन क्या है, तू का तुम लोग, तू का तुम लोग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक दोस्तों, ऑप्शन नंबर यही होना चाहिए। ठीक है, अगला देखिए, जैसे हम है तो मैं का क्या, ये मैं का बहुवचन रूप है हम दोस्तों। ठीक, हम में मतलब 2-3 लोग आ जाते हैं, जैसे मैं और आप, तो हम हो गए। जैसे साथ में मेरा दोस्त भी है, जैसे हमें पीना है तो यानी दोनों को पीना है, मैं यानी मैं ही हूँ। तो इस तरह जैसे आप कभी भी आगे बढ़े तो ये ना कहिएगा मेरी ही मेहनत, यानी हमारी मेहनत, यानी उसमें सब लोग आ गए आपके ना। अगला दिए, वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं। जैसे घोड़ा का घोड़े, लता का लताएं, किताब का किताबें, सखा का सखी का सखियाँ, ये दोस्तों जो है शुद्ध नहीं है। शुद्ध रूप इसका ये होगा, साखियाँ नहीं होता, सखियाँ होता दोस्तों, छोटी ही की मात्रा होती है। ठीक, इस तरह आपको याद रखना। किसका प्रयोग प्रयोग बहुवचन में होता है। देखिए जो सदैव बहुवचन में दर्शन का प्रयोग होता है। कुछ सेंटेंस नोट कर लीजिएगा। जैसे सदैव बहुवचन में प्रयुक्त शब्द कौन है, जैसे बाल है, प्राण है, आंसू, होश, हस्ताक्षर इत्यादि है। सदैव के जो प्रयुक्त होने वाले शब्द जैसे माल है, सोना है, जनता है, सामग्री आदि है। पति शब्द का अभिव्यक्तिक बहुवचन होता है दोस्तों, तो पति होता है। पति का अभिव्यक्तिक बहुवचन पति ही होता है, शेष विकल्प असंगत है। लिखा भविष्यत काल की क्रिया को बहुवचन बनाने में ए पर क्या होता है, तो ए पर होता है दोस्तों चंद्र बिंदु या अनुस्वार होता है जब हम बहुवचन बनाते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया है कि किसका प्रयोग सदैव एक वचन में, तो प्रत्येक। देखिए 2 बार क्वेश्चन सेम रिपीट हुआ। नदी का नदियाँ, साधु का साधुओं, घर का घरों। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में होता है। अब देखिए प्राण तो सदैव बहुवचन में होता है। यही शब्द लेने हैं कुछ जो आपके लिए काम आएंगे। बाल, हस्ताक्षर, दर्शन, प्राण। आप सेंटेंस बना के याद रखेंगे। जैसे उसके प्राण चले गए, ठीक, आंसू निकल रहे हैं, दर्शन, आपके दर्शन हो गए, भगवान के दर्शन हो गए, इस तरह दोस्तों। आजकल भारत की जनता, जनता हमेशा एक वचन में होगी दोस्तों, जनता हमेशा एक वचन में, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाए। देखिए समूह संज्ञा हमेशा एक जो है हमेशा वचन में प्रयुक्त होती हैं, एक वचन में, समूह में जो समझ। जैसे देखिए सेना एक वचन में, भीड़, मेला, परिवार, पुलिस, ये सब समूहवाचक संज्ञा हो एक वचन में प्रयुक्त होगी। ठीक दोस्तों, भाववाचक संज्ञा भी एक में प्रयुक्त होगी। हिंदी में वचन कितने हैं, तो 2 हिंदी में वचन है दोस्तों, संस्कृत में 3 है। अगर हम बात करें दोस्तों हिंदी में, जैसे नदी, लड़का, घोड़ा, बच्चा, ये सब एक वचन है। नदियाँ, लड़के, घोड़े, बच्चे इत्यादि जो है बहुवचन है। अगला वधु का बहुवचन रूप क्या हो जाएगा, वधुएं हो जाएगा। अब वधुएं में कोई ये गलत देगा तो गलत है दोस्तों, ऑप्शन नंबर छोटी की मात्रा लगेगी। ठीक, अगला दिया है सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा हो जाएगा, सहायता। देखिए हमेशा सहायता दोस्तों एक ही वचन में प्रयुक्त होगा। ठीक, तो ये याद रखेंगे। अगला खूंटी का क्या हो जाएगा, खुटिया हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चाकू शब्द का, तो चाकू का चाकू हो जाएगा। इसका बहुवचन रूप चाकू ही होता है दोस्तों, इसमें और कुछ नहीं लगता है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है, देख लेते हैं कौन सा शब्द बहुवचन है। जैसे यहाँ लिखा प्राण, प्राण तो बहुवचन रहेगा ही। हमने हमेशा बताया है कि लोग, ऊँट, ये सारे नेत्र, आंसू, ये सब ये बहुवचन रहेंगे। अगला है काल, देखते हैं। जैसे राम खाता होगा, तो सीधी सी बात है जो है राम खाता होगा किस काल का उदाहरण है, तो राम खाता होगा संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, जैसे गाड़ी आती होगी, देखिए इसमें खाता लास्ट में ता लगा है ना, तो खाता होगा तो वर्तमान तो है लेकिन संदिग्ध है, यानी जरूरी नहीं वो खा रहा हो। जैसे गाड़ी आती होगी, जो संदेह को पैदा करे वर्तमान में, वह खाता होगा। अगला दिया है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में दिए गए वाक्य का सही व काल वाला विकल्प है। दीपा पौधों को पानी दे रही थी, तो ये भाई सीधी सी बात है, दे रही थी, अभी मतलब दे नहीं चुकी है, तो ये अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। इसके बारे में और डिटेल आप पढ़ लीजिएगा किसी बुक में। मैं प्रश्न करा दूँ थोड़ा। लिखा निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में दिए गए वाक्य का सही काल
वाला विकल्प चुनिए। यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मैं, देखिए जहाँ कभी आपको इस तरह मिले, यदि मैं वहाँ होता तो ये होता, यदि, तो इस तरह हेतु हेतु मत भूतकाल हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आपको याद रखना। ऐसे ही देखिए, आपको ये बहुत ईजी होता है, आराम से आप आंसर निकाल लेंगे, लेकिन आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। किसी की वीडियो या कुछ भी देख सकते हैं इस तरह, वैसे कुछ ना देखिए तो फिर मेरी जो है पड़ी हुई है आदित्य पब्लिकेशन की बुक, पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी है, वहीं से आप थ्योरी वगैरह कर सकते हैं। वहाँ भी बहुत एक एक चैप्टर के 300-300 क्वेश्चन कराए हैं दोस्तों, वो भी 40-40 मिनट में। सोच सकते होंगे क्या स्पीड, क्या चीज़ रहा होगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य वर्तमान काल का है? तो देखिए, पढ़ता है, ता है, ती है, ये सब स्कूल में हम लोगों को इंग्लिश में पढ़ाया जाता था, तो वहीं से आप आराम से, जैसे सीता सो रही, तो बताइए कोई उनका कार्य हो चुका है? नहीं। तो आप देखिए, सो रही है यानी सो रही थी, तो अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा, क्योंकि रहा था, रही थी आ गया। सामान्य भूतकाल, मोहन गया, सामान्य भूतकाल, वही जाएगा, सामान्य भविष्यत काल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल के यानी काम हो गया है। वे गए, वे आए थे, जैसे वे आए थे, ये पूर्ण भूतकाल है। ठीक दोस्तों, आगे अगर हम बात करें, वे गए तो सामान्य भूतकाल है। उसके बाद वे खा रहे थे, अपूर्ण भूतकाल है। और दोस्तों लिखा हुआ सोकर उठे, आसन्न भूतकाल। निम्नलिखित वाक्यों में से भविष्यत काल को पहचानी, तो भविष्य काल का है ये वाला, गागी जिसमें लगे, मैं कल घूमने जाऊंगी। रोहन मुंबई गए, पूर्ण भूतकाल हो जाए, गया था यानी हो गया काम। चढ़ती है तो ये वर्तमान सामान्य काल, और उसके बाद मैं बच्चों को पढ़ा रही, तत्कालिक वर्तमान काल हो जाएगा। निम्न में भूतकाल का उदाहरण है, बहुत इजी है दोस्तों, आराम से आप कर लेंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राम घर गया था। अगला दिया, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, में कौन सा जो है काल है दोस्तों? तो संभाव्य वर्तमान काल है। कौन सा है? संभाव्य वर्तमान काल है। संदिग्ध वर्तमान क्या है? वह पढ़ता होगा। तत्कालिक वर्तमान, मैं खाना खा रहा हूँ। सामान्य वर्तमान, सूर्य पूरब में उगता है। ठीक दोस्तों, अगला है कि कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल है? तो जैसे आसन्न भूतकाल हो जाएगा, मैंने आम खाया है, ये हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इस तरह के सेंटेंस आपको मिले तो आराम से लगा दीजिएगा आसन्न भूतकाल। यहाँ देखिए, हेतु हेतु मत बात, तू आता तो मैं जाता, मैंने बताया ना, तो वगैरह इस तरह लग जाएगा। अगला दिया है निम्न वर्तमान काल का उदाहरण है। वर्तमान काल का सीधा सिंपल, वह जाता है, ता है, ती है, ते है, इस तरह। उसने पढ़ा था, भूतकाल, वह पुस्तक पढ़ेगा। भविष्य काल, वह खा जाता है। वर्तमान काल, वह खेल रहा था, जो है भूतकाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भूतकाल हो जाएगा। अगला दिया है, निम्नलिखित वाक्यों में से अपूर्ण भूतकाल को पहचानिए, तो अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा, रामू खाना खा रहा था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो रहा है, वो खा नहीं चुका है, खा रहा था, तो अपूर्ण भूतकाल। मैं खाना बना चुकी थी, पूर्ण वर्तमान काल। मुझे बाहर जाना है, वर्तमान काल हो जाएगा। हम घूमने जाएंगे, भविष्य काल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह खा रहा था, मैं खा रहा था, कौन सा काल हो जाएगा? तो ये अपूर्ण भूत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपूर्ण भूत हो जाएगा दोस्तों। लिखा है देखिए, सामान्य भूत में भूतकाल की क्रिया विशेष समय में ज्ञान नहीं, जैसे राम आया तो सामान्य भूत है। संदिग्ध में क्या है? आपने सिनेमा देखा होगा, तो संदेह हो रहा है ना इसमें, देखा है कि नहीं देखा है दोस्तों। पूर्ण में क्या है? क्रिया समाप्ति है, जैसे मोहन विद्यालय जा चुका था, यानी वो चला गया। अगला अपूर्ण भूतकाल में, इसमें जो है भूतकाल तो हो रहा है किंतु समाप्ति का पता नहीं चलता है, जैसे मोहन किताब पढ़ रहा था, वो पढ़ रहा था लेकिन अभी कंप्लीट हुई कि नहीं हुई ये पता नहीं चल रहा है। अगला क्वेश्चन है, राम ने सॉरी दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राम ने खाना खाया में खाया होगा, तो संदिग्ध को दिखा नहीं रहा, संदेह नहीं प्रकट हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? तो पूर्ण भूत है, क्योंकि खा चुका था। निम्न में किस वाक्य में भविष्य काल है दोस्तों? करूँगा, गागी जिसमें लग जाए वही है, तो ऑप्शन नंबर, मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब हमारे लास्ट बचा है वाच्य, देख लेते हैं। राम से पत्र लिखे गए थे, किस वाच्य का उदाहरण है? तो सीधी सी बात, कर्मवाच्य का, क्योंकि उन्होंने क्या लिखा था? पत्र लिखा था ना। कर्ता कर्म व भाव की प्रधानता के अनुसार वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। जिन वाक्यों में कर्म की प्रधानता हो उसे कर्मवाच्य, जैसे राम से पत्र लिखे गए थे, राम से पत्र लिखे गए, तो पत्र की जो है इसमें विशेषता। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है? मैंने पुस्तक पढ़ी, आम खाया जाता है, धूप में चला नहीं जाता। इस तरह के क्वेश्चन आप अगर पढ़े, क्रिया किए होंगे, तो आप जानते होंगे कि ये भाववाच्य का उदाहरण है दोस्तों। देखिए इसमें जो है क्या है, इस वाच्य केंद्र में क्रिया, जिस वाक्य में वाच्य केंद्र किया हो, अर्थात जहाँ कर्ता प्रधान नहीं है दोस्तों, यहाँ पे
लिखा निम्नलिखित में से कौन सा वाच्य कृतवाच्य है। अब देखिए कृत यानी जो कर्ता कर रहा हो, अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को पाठ पढ़ा, अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया, कितना बढ़िया एग्जाम्पल है दोस्तों। ठीक, यानी अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया, यानी कर्ता ने कार्य किया यहाँ पे, समझ आए कि नहीं। तो ये चीज हो जाएगा। अगला लिखा है क्या है, देखिए कृतवाच्य क्या है, क्रिया का वह रूपांतर जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध, यानी इसमें कर्ता कार्य करे। कर्म में क्या है, इससे वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध होता है। और भाव में क्या है, क्रिया के उस रूपांतर को भाववाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में भाव की प्रधानता का बोध हो। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाए। देखिए हम लोग कहाँ पहुँच चुके, 70 नंबर क्वेश्चन। लिखा है कि कर्मवाच्य क्रिया के उस विधान को कहते हैं जिसमें क्रिया का प्रत्यक्ष संबंध कर्म से होता है और क्रिया में रूपांतरण के अनुसार होता है। देखिए इसमें कर्म हो जाएगा क्योंकि इसमें सिर्फ बात किसकी कर रहा है, कर्म की कर रहा है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाला वाक्य चुने। अब देखिए इसमें कर्म की प्रधानता किसमें, ऐसा कहते हैं कि तुम लिख नहीं सकते बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया। तो अब देखिए इसमें चूहा जो मारा गया है, बिल्ली के हाथों मारा गया, इसमें जो है कर्म की प्रधानता है दोस्तों। ठीक दोस्तों, अगर हम आगे बात करें, जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उस वाक्य को कहते हैं कर्मवाच्य कहते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे लिखा है, आराम से टहला नहीं जाता दोस्तों। ठीक, ये भाव को हो जाएगा इसमें। अगर हम बात करें निम्न में भाववाच्य कौन सा हो जाएगा, मोहन से बैठा नहीं जाता। इस तरह के क्वेश्चन मिले, आराम से चला नहीं जाता, उसे पढ़ा नहीं जाता, उसे खाया नहीं जाता, उसे बैठा नहीं जाता, तो ये सारे किसमें हो जाएंगे, भाव को दिखा रहे हैं यानी भाववाच्य हो जाएंगे। ठीक दोस्त, अगला दिया है श्याम को पुस्तक पढ़नी है, यह किस वाच्य का। देखिए श्याम पढ़ेगा ना, यानी क्या पढ़ेगा, तो पुस्तक पढ़ेगा, तो इसमें कर्म की बात हो रही दोस्तों। क्या हो रहा है, कर्म की प्रधानता है तो कर्मवाच्य हो जाएगा। आगे बढ़ जाए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भाववाच्य छांटिए। लिखा है कि तोते से उड़ा नहीं गया। ये देखिए केवल ऑप्शन नंबर बी देख लीजिए, वह काम हो गया। कर्मवाच्य में दादाजी के द्वारा अनिल को डांटा गया तो कर्मवाच्य हो जाएगा। कृत्यवाच्य अशोक ने आइसक्रीम खाई, चोर पकड़ा गया, यानी वो चोर बिल्कुल इजी रहता है कृत्यवाच्य दोस्तों, और भाववाच्य तो उससे भी इजी। अगला क्वेश्चन दिया है निम्न में कर्मवाच्य का उदाहरण है। अब देखिए इसमें कर्मवाच्य का कौन सा है, राम पुस्तक पढ़ता है, पत्र लिखा जाता है, सीता पत्र लिखती है, मुझसे बैठा नहीं जाता है, तो जो कर्मवाच्य का उदाहरण है। बाकी देखिए राम पुस्तक पढ़ता है कृत्य है, सीता पत्र लिखती है कृत्य है, मुझसे बैठा नहीं जाता भाववाचक। ये तो सब समझ गए, तो ऑप्शन नंबर क्या बचा, ए बचा। अगला क्वेश्चन है जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्रायः कर्ता के अनुसार होते हैं, वे वाक्य कहलाते हैं, तो कृत्यवाच्य कहलाते हैं। ठीक, अब तो इतना जान ही गए हैं आराम से। तीन ही चीज़ें, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं, कृत्यवाच्य और कर्मवाच्य, उसके बाद भाववाच्य। अगर हम आगे बात करें दोस्तों, निम्न में भाववाच्य बताइए। वही देखो, उसे चला नहीं जाता। अब यहाँ लिखा अब चला जाए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, भाव को दिखा रहा है दोस्तों। अगर हम आगे बात करें यहाँ पे, तो राम आम खाता है में वाच्य कौन सा रूप है, तो कृत्यवाच्य है। कौन सा है, कृत्यवाच्य है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब ये सारी चीज़ें तो आप जानते ही होंगे दोस्तों, ये सारी चीज़ें कर्मवाच्य, कृत्यवाच्य, भाववाच्य, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। एक बार और पढ़ लेते हैं। लिखा जब क्रिया वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता के लिंग वचन पुरुष के अनुसार हो तो कृत्यवाच्य, जैसे राम अच्छी पुस्तकें पढ़ता है। कर्मवाच्य जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचन पुरुष कर्म के लिंग वचन पुरुष के अनुसार हो तो पत्र सीधा के द्वारा लिखा गया। अगला भाववाच्य जब क्रिया वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष के अनुसार हो, जैसे उससे फल नहीं खाया गया। अगला है निम्नलिखित कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है, तो मुझसे गाया नहीं जाता है, तो ये भाववाच्य का उदाहरण ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे हमारा जो है ये टॉपिक कंप्लीट हो गए। इसमें हमने 4 चीज़ें देखी। अब कल हम जो है कारक और परिसर्ग देखेंगे। हर टॉपिक से 1-2 क्वेश्चन आपको नजर आएंगे, और आज की क्लास से मुझे उम्मीद है कि 2-3 क्वेश्चन कम से कम आपको नजर आएंगे दोस्तों। तो मेहनत से पढ़िए, क्योंकि 30 नंबर हिंदी और 20 नंबर यूपीजी के 50 नंबर की तैयारी में अभी लगा हुआ हूँ। 2-3-4 दिन में आपको जो है क्या क्या मिलना शुरू हो जाएगा। तो कंप्यूटर और रीजनिंग में कोशिश करूंगा कि ये चीज़ें मिले, और जीएस की इतनी चीज़ें पढ़ा रखी है दोस्तों, उतनी में से कोई बुक उठा के कर लेंगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।